हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेक्शन में हम करने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट क्लास का बुक फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड। ठीक है, आ लेटर टू गॉड चैप्टर जो है ये कुछ गॉड के ऊपर जो हमारा फैथ यानी कि विश्वास है उसके लिए है, वो दिखाएगा इसके अंदर कि भाई। और इसका हमारा मेन कैरेक्टर जो है हमारी इस स्टोरी का लंच है। मीन्स लेटर टू गॉड का जो मेन कैरेक्टर है वो है लंचो। अब क्या होता है, अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में क्या होता है कि लैंचो जो होता है एक हिल्स पर रहता है विलेज में, जिसमें वो हिल्स पे वो अकेला ही एक उसका घर होता है, जिसमें से वहाँ से देखने से नीचे काफ़ी सुनहरा काफ़ी अच्छा सा लगता है। वहाँ पर क्रॉप का फसल वगैरह होती है उसकी। ठीक है, तो वो वहाँ से नीचे देखता है, उसे काफ़ी अच्छा सा लगता है। लेकिन क्या होता है, वो गॉड से काफ़ी दिन से प्रे कर रहा होता है कि भाई बारिश के लिए, कि बारिश हो जाए तो मेरी फसल क्रॉप की जो फसल है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो क्या होता है, वो गॉड से प्रे कर रहा होता है। तो उसके कुछ यंग चिल्ड्रन से कुछ ओल्ड सन्स हैं जो कुछ बाहर खेल रहे थे और कुछ खेत में काम कर रहे थे। जो खेत में काम कर रहे थे उसकी वाइफ अंदर खाना बना रही होती है लंच की। तो वो बोलता है कि वो एकदम से ना क्या होता है, काले घने से बादल छा जाते हैं, हवा से चलने लगती है और उसकी जो क्रॉप की जो फसल होती है वो इधर उधर हिलने लगती है हवा से। तो वो क्या कहता है कि लगता है अब भगवान ने मेरी सुन लिया और अब एक बहुत अच्छी सी बारिश होगी। तो उसकी वाइफ कहती है हाँ, गॉड ने चाहा तो, यानी कि भगवान ने चाहा तो हो जाएगी। तो वो ऐसे कहती है। तो उसका वो क्या इतने में वो बोलती है चलो चलो खाना रेडी हो गया है। अब खाना रेडी हो जाता है तो वो बच्चों को अंदर बुलाती है कि आ जाओ सब खाना खा लो। तो सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, बारिश होते होते इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो हिल्स स्टोन में बदल जाती है, यानी कि क्या बोलते हैं ओले टाइप में बदल जाती है। वो काफ़ी इतने ज़्यादा ओले बरसते हैं कि उसकी फसल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जब वो गॉड जी से प्रे करता है कि अब ये क्या नाम है बारिश, ये अब ये ओलेबारी नहीं रुकी तो मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो ही चुकी थी, बर्फबारी क्योंकि नहीं रुकी। उसने गॉड जी से प्रे ज़रूर की थी बट नहीं रुकी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर सी बिछा दी हो। इतना ज़्यादा पूरी फसल वगैरह सब बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल सब फसल ही चुभ गई थी। बर्फ़ नज़र आ रही थी, बर्फ़ नज़र वहाँ पर आ रही थी। तो क्या होता है, वो कहता है कि अब फसल बर्बाद हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा, ये सब होता है। तो कहता है, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब मैं एक लेटर लिखूँगा गॉड को, यानी कि लेटर टू गॉड, अपनी हेल्प के लिए लेटर लिखूंगा गॉड जी को। अब वो क्या होता है, पेन पेपर लेकर के वो लैंचो क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होता है, फार्मिंग के साथ वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानता है। तो क्या होता है, पेन पेपर के साथ अपना एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। लेटर में वो लिखता है कि भाई वो 100 पैसे उसकी डिमांड करता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे 100 पैसे उसकी ज़रूरत है, जिससे मैं अपना जब तक मेरी नई फसल हो गई तो मेरा घर उससे चल सके। तो वो लेटर वहाँ पर पोस्ट करके आ जाता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे वो लेटर जब पोस्ट करके आ जाता है तो पोस्टमैन जो होता है लेटर को रीड करता है। लेटर को रीड करके उसको काफ़ी हंसी आती है। तो क्या होता है, अपना वो जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है उनको ले जाकर के लेटर पढ़ाता है। वो लेटर पढ़ते हैं, वो हंसते हुए फिर एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि सोचते हैं भाई इसने इस तरीके का लेटर लिखा, हाँ भाई बंदा काफ़ी ही पैनिक सिचुएशन में है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो हम इसका मजाक नहीं बनाते हैं। तो क्या होता है, अब वो लेटर कोई एक डायरेक्ट ईमेल एड्रेस तो है नहीं गॉड जी का। तो वो क्या करता है कि इनने जब लेटर लिखा है ये गॉड जी को, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करके इस एनवलप में डाल करके और इसके घर पर डिलीवर करवा देते हैं। तो क्या करता है, पैसे कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर वो उन्होंने डिमांड की होती है 100 पैसों की, लेकिन वहाँ पर कलेक्ट हो पाते हैं 17 पैसों। 17 पैसों जब कलेक्ट हो पाते हैं तो वो 17 पैसों तो एनवलप में डाल देते हैं। वो एनवलप में डालने के बाद उसको नेक्स्ट डे वहाँ पर लैंचो पहुँच जाता है पोस्ट ऑफिस अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए। उसका फेथ इतना ज़्यादा था गॉड जी में कि हाँ उसे पता है कि मैंने जो लेटर लिखा है वो गॉड के पास ही पहुँचना है और गॉड उसका रिप्लाई भी करेंगे, ईश्वर उसका रिप्लाई भी देंगे ज़रूर। तो वो पहुँच जाता है। तो उसको कलेक्ट करता है, अपना अपना एनवलप को लेता है, एनवलप को चेक करता है, उसके अंदर किसी तरीके कोई रिप्लाई स्क्रिप्ट नहीं होती, सिर्फ पैसे होते हैं। वो पैसे निकाल के गिनता है तो उसके अंदर 17 पैसों होते हैं। उन्हें डिमांड थी उसकी
100 पैसोस की, लेकिन मिले थे उसको 17 पैसोस। ठीक है, 70 पैसोस जब उसे मिले तो वो उन्हें पा करके बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हाँ भाई किसी इंसान से मांगे हो और मिल गए हों उसे यही नहीं था कि भाई मैंने गॉड जी को लेटर लिखा और मुझे 17 पैसोस मिल गए, नहीं। और ज़्यादा वो थोड़ा सा निराश सा हो जाता है, गुस्सा सा हो जाता है कि मैंने डिमांड तो की थी 100 पैसोस की, लेकिन मुझे मिले कितने 17 पैसोस, मुझे 100 पैसोस मिलने चाहिए थे। तो वो क्या कहता है, मैं फिर से एक लेटर लिखूंगा गॉड जी को कि भाई ये जो आपने मुझे 100 पैसोस भेजे थे, अब ये आपने जो मुझे इसके एनवलप के जरिए भेजे थे, डाक के जरिए भेजे थे, अब इसके जरिए मत भेजना, क्योंकि मुझे आपने भेजे 100 पैसोस से, मिले 17 पैसों से। और क्या हुआ है, मेरे तो 30 पैसों जो है इन एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर ने निकाल लिए उसके अंदर से, मीन्स चुरा लिए। तो उनके ऊपर शक सा करता है। एक तो वो उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि भाई इन्होंने 30 पैसों मेरे एनवलप में से निकाल लिए हैं। तो लेटर लिखता है गॉड जी को कि भाई अब जो तुम मुझे पैसे भेजोगे वो डाक के ज़रिए मत भेजिएगा, डायरेक्ट मेरे पास आने चाहिए, इनके ज़रिए मत भेजिएगा। ये लोग फ्रॉड करते हैं, मतलब कि चोरी कर लेते हैं। मेरे 30 पैसों से इन्होंने अब भी निकाल लिए और शायद ये आगे भी ऐसे ही करें, तो अब इनके ज़रिए मेरे पास एनवलप मत भेजना। तो इस स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर आगे नहीं बताया गया है कुछ भी। ये स्टोरी यहीं पे वाइंड अप हो जाती है। उसके अंदर ये दिखाया गया कि लैंचो का जो फेथ होता है गॉड के अंदर कितना ज़्यादा होता है, उसे इतना ज़्यादा विश्वास होता है गॉड के ऊपर कि हाँ मैंने जो लेटर लिखा है वो गॉड जी के पास ही पहुँचेगा और गॉड जी मुझे उसका रिप्लाई भी करेंगे, ये होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हम यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। ठीक है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो होप फॉर रेन। लैंचो किस चीज़ की इच्छा कर रहा था, ताकि बारिश हो जाए और उसकी फसल, जो क्रॉप की जो फसल है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो इसका आंसर होगा लैंचो होप फॉर रेन। ठीक है, अब लैंचो, ये मैंने बता दिया एक क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो होप फॉर रेन, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि भाई वर्षा जो होती है उसके अंदर जो बारिश जब होती है तो उसके लिए एक वरदान टाइप की होती है कि उसने बारिश की इच्छा करी और बारिश हो गई, तो उसके लिए एक वरदान टाइप की, तो उस बारिश को वो एक सिल्वर कॉइन्स, बारिश की बूंदों यानी कि ड्रॉप में ना देख करके एक सिल्वर कॉइन्स के रूप में देखता है कि मेरे लिए अब पैसों की बौछार हो रही है, जिससे उसकी फसल अच्छी होगी और उसे बेच के वो पैसे कमाएगा, लेकिन वो उन्हें सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई लैंचो के लिए वर्षा कैसे बदली, लैंचो के लिए वर्षा सिल्वर कॉइन्स में चेंज हो गई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनेगा कि भाई एनवलप पा करके क्या लैंचो आश्चर्यचकित था, नहीं, लैंचो एनवलप पा करके आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं था, उन्होंने नॉर्मल रिएक्ट किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या एनवलप पा करके 17 पैसोस पा करके लैंचो निराश हो, ये क्वेश्चन बन सकता है लैंचो निराश क्यों हुआ, मीन्स गुस्सा क्यों हुआ। लैंचो गुस्सा इसलिए हुआ था कि उसने डिमांड की थी 100 पैसोस की, मिले उसको 17 पैसोस, तो उसने वापसी लेटर लिखा गॉड जी को कि भाई मुझे 17 पैसोस मिले, आपने 100 पैसोस भेजे थे, तो अब पोस्ट के जरिए मेरे को पैसे मत भेजना, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और दोबारा लेटर लिखता है गॉड जी को। ठीक है, यहाँ पर यही है। और लैंचो का अगर कैरेक्टर स्केच पूछा जाए तो लैंचो के कैरेक्टर स्केच में आप ये लिख सकते हो कि लैंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। ही इज़ अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब फार्मर होता है। ठीक है, ही हैड फेथ इन दी गॉड, यानी कि वो विश्वासी होता है किसमें, गॉड जी में। ठीक है, लैंचो लिव्ड अ स्मॉल हाउस विच आर सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स इन दी वैली, यानी कि वो एक हिल्स पर रहता है, पहाड़ टाइप पर रहता है, जहाँ से उसके नीचे का नज़र काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा दिखता है। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो सेट हिज हाउस वर्ड, ये तो एक वो हो गया। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं भाई इतना आप लिख सकते हो और उसकी खूबियाँ बता दोगे, भाई उसको कितना ज़्यादा विश्वासी था वो गॉड जी में, कि उसको कितना विश्वास था और उसने क्या डिमांड की थी और वो निराश क्यों हुआ, उसने बारिश को
किस रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी, सिल्वर कॉइन्स में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को चैप्टर समझा दिया है और इनके राइटर का नाम भी जी.एल. फ्लूटिन्स याद रखिएगा आप लोग, इसका राइटर का नाम भी। और आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, मेन क्वेश्चन भी बता दिया कि इससे क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। लेंचो का कैरेक्टर स्केच एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और लेंचो ऑफर क्या 1 नंबर में पूछा जा सकता है, लेंचो ऑफर रेन, व्हाट डिड लेंचो ऑफर, लेंचो ऑफर रेन, बस ये क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और बताए हैं। और अगर मैं इनकी PDF अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पर आप मुझे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको इस चैप्टर की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर रीड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।